नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरी ये जो आज की वीडियो है वो है वृषभ राशि के ऊपर कि जो वृषभ राशि वाले पर्सन्स हैं उनके लिए अगस्त 2024 का जो महीना है वो कैसा जाने वाला है। जी हाँ, इस वीडियो में हम वृषभ राशि के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं सामान्य जीवन के ऊपर। यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आपको इस महीने बहुत सारे अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपका करियर हो तो उसमें मेहनत तो आप करेंगे, लेकिन उसमें मेहनत से आपको जो सुखद परिणाम प्राप्त होंगे उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। नौकरी में आपकी साख मजबूत होगी। आप खूब मेहनत करेंगे, दिन रात लगातार अपने कामों को पूरा करने का जज्बा आप में रहेगा। आपके इस काम की वजह से आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आप उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। व्यापार जगत के लोगों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहने वाला है। आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि होने के योग बनेंगे। कुछ पुरानी योजनाएं जो बंद हो गई थी या फिर से चालू हो सकती हैं, जिससे आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों के कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन महीने का अतिरिक्त अनुकूल रहने की संभावना है। तब आप अपने परिजन से दिल का हाल जानने में समस्या रहेंगे। वैवाहिक जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। फिर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप अपने रिश्ते में समझदारी दिखाते हुए अपने वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपकी एकाग्रता में कमी आएगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा से और महीने के उत्तरार्ध में बुध और शुक्र के प्रभाव से आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए अभी प्रतीक्षा करने का समय है। विदेश में गए हुए लोगों को कुछ समय के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा समस्याएं नहीं दिखाई देती हैं। बस आपको बीच बीच में अपने खान पान की आदतों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्य क्षेत्र के ऊपर। करियर की दृष्टि से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। 10वें भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जो आपको हद से ज़्यादा मेहनत करने वाला इंसान बनाएंगे। आप दिन रात की परवाह किए बिना और अपने आराम की परवाह किए बिना जमकर काम करेंगे। इससे सिर्फ आपका स्वास्थ्य तो कमज़ोर पड़ सकता है और आप थकान का शिकार हो सकते हैं और विक्षोभित हो सकते हैं, लेकिन आपका काम जबरन होगा। आपके आसपास के लोग आपकी मेहनत को देखकर हतप्रभ हो सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप उनकी कृपा के पात्र बनेंगे। आप इतनी मेहनत करेंगे जितना आपको भी विश्वास नहीं है। शुक्र और बुध महीने की शुरुआत से ही आपके 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपके कुछ अनुभव प्राप्त होंगे और आप सफल होंगे। 16 अगस्त से सूर्य सिंह राशि में आपके 4th भाव में आकर 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा, नहीं तो आपका अपमान हो सकता है। अतः यह समय आपको कार्य क्षेत्र में कोई अच्छा पद प्रदान कर सकते हैं। बुध विक्री अवस्था में 22 अगस्त को 3रे भाव में लौट जाएंगे। इस दौरान अपने सहकर्मी से कुछ भी बात करने से पूर्व कई बार आपको सोच लें, क्योंकि वो इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं।
छठे भाव के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में बैठकर आपको नौकरी से सुख प्रदान करेंगे और आपको उनकी कृपा से अनेक सफलताएं मिलेंगी। इस दौरान नौकरी में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। सप्ताह भाव के स्वामी मंगल महाराज प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे। वही देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार में अच्छी वृद्धि होने के योग बनेंगे। आपकी योजनाएं भी पूरी होंगी, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। हालांकि दशम भाव में बैठे विक्री शनि देव की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। इससे आपको बीच बीच में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से अधीनस्थों को लेकर कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं, इसलिए आप उनसे अच्छा व्यापार करें और उनके लिए इंतजाम करें। इससे आपको फ़ायदा होगा और आपके व्यापार में वृद्धि होगी। महीने के प्रथम में 16 अगस्त सूर्य महाराज तीसरे भाव में, राहु महाराज एकादश भाव में रहेंगे। आप थोड़ा रिस्क लेना पसंद करेंगे। आपके व्यापार में उन्नति होगी। सरकारी क्षेत्र से भी कई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जिससे आपके काम में आपका नाम भी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति के ऊपर। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आर्थिक स्थिति अनुकूल रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। तीसरे भाव में सूर्य महाराज सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनाएंगे, तो 11वें भाव में राहु महाराज भी अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे। आपके पास धन प्रधान मात्रा में आएगा। विक्री शनि की दृष्टि से द्विधाव भाव पर होने से आपको खर्चों पर नियंत्रण होगा। आप अपनी आमदनी को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे आपको लाभ होगा। आप अपनी सुख सुविधाएं और घर की साज सज्जा तथा घर की आवश्यकताओं पर भी धन खर्च करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में भाई बहनों के ऊपर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। मंगल महाराज के 26 अगस्त को दूसरे भाव में जाने की आर्थिक स्थिति और प्रबल होगी। बाहरी व्यापार से और बाहरी संकल्पों से भी धन का लाभ आपको मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना है। आपके राशि स्वामी शुक्र महाराज भी चतुर्थ भाव में रहेंगे और शनि की दृष्टि उनके ऊपर रहेगी, लेकिन बीच बीच में आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य महाराज भी 16 अगस्त के शुक्र के साथ स्थिति होकर कुछ शारीरिक समस्याएं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपके राशि स्वामी शुक्र शनि और सूर्य के प्रभाव में आकर तथा मंगल के प्रभाव से पीड़ित हो सकते हैं। फिर 25 अगस्त को शुक्र के कन्या राशि में चले जाने से इन समस्याओं में कुछ हद तक कमी आ जाएगी। इस महीने आपको गले से जुड़ी समस्याएं, आंखों से पानी बहना, आंखों में दर्द होना, नींद से जुड़ी समस्याएं या नेत्र रोग पीड़ा के दे सकते हैं। अत्यधिक क्रोध करने से रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं और पेट की खराबी मुख्य समस्याएं बन सकती है। इसलिए इस सभी समस्याओं के प्रति सचेत रहें और खुद को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए प्रयास करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के ऊपर। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत कुछ कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि केतु महाराज की पंचम भाव में उपस्थिति में आप दोनों को एक दूसरे से
समझने में समस्या प्रदान करेगी। आप अच्छे से एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे और बेवजह के शक पैदा कर लेंगे। इससे रिश्ते में समस्या आ सकती है। किसी भी तरह की गलतफहमी को अपने रिश्ते के बीच में ना आने दें, क्योंकि इससे आपके रिश्ते की गरिमा बिगड़ सकती है। यदि आप अपने प्रीतम से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको उन पर भरोसा रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिवार के ऊपर, फैमिली के ऊपर। यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव में स्वामी बुध महाराज कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे घर में सुख और शांति रहेगी। एक दूसरे से प्रेम और बंधुत्व के भावना बनी रहेगी। आपस में लोगों के बीच प्रेम बढ़ेगा। घर के नए काम होंगे। कोई नई गाड़ी खरीद सकता है। किसी के लिए संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त घर के अंदर कोई शुभ कार्य भी हो सकता है। यह थी आज की वीडियो, जो कि वृषभ राशि के ऊपर थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।